नेक्स्ट क्लास से सब लोग टाइम पे इसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे, बार बार दूसरे लिंक पे नहीं जाएंगे, ठीक है। और टाइम का भी ख्याल रखें, ठीक है बेटा। देखिए, तो हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मोशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है आपका मोशन, क्या है? इट इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम। मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब कोई बॉडी क्या करती है, चेंज होती है, अपनी पोजीशन को बदलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोशन। तो ये क्या है? बेसिक थ्योरी है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग में भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी नोट्स यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया था मोशन के बारे में। भव्या? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। दिख रहा ना ये? यस सर। ठीक है। अरमान? हाँ सर। अब देखिए बेटा, ये आपका टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, ठीक है। मोशन बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। हम लोग को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ 10th 11th एंड 12th का पार्ट है। तो हम लोग एक बेसिक जान लेते हैं कि जैसे कि आपका क्या क्या है यहाँ पे। देखिए, ये क्या है आपका? एक ट्रांसलेशनल मोशन है। ये क्या है बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है उसका, जैसे सपोज करो ये एक बॉल है, ये क्या है बेटा? एक बॉल है, ठीक है। अब देखिए, बॉल क्या है? बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा, छोटे छोटे एटम से, छोटे छोटे पार्टिकल से। बात में आ रही नहीं आ रही है? तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जब बॉल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करेगा, ठीक है, तो देखिए इसमें हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे कवर करेगा, अलग अलग। बताओ, सेम यस सर। हर पॉइंट क्या करेगा? सेम डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करेगा, सेम स्पीड या वेलोसिटी से चलेगा। तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। पर्टिकुलर हर पॉइंट सेम डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है बेटा। यस सर। अब देखिए इसका, देयर आर टू सेक्शंस, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर। ये क्या है बेटा? रेक्टिलिनियर है और आपका कर्विलिनियर है। अब देखिए इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल। रेक्टिलिनियर मतलब क्या होता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या है बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। यस सर। इसका रियल लाइफ एग्जांपल दिए भव्या। यू हैव एनी रियल लाइफ एग्जांपल? सर, मूविंग कार इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। यस, कार तो स्ट्रेट डायरेक्शन मूव कर सकती है और नॉन स्ट्रेट भी मूव कर सकती है। कोई ऐसा एग्जांपल जो ऑलवेज बी मूव इन स्ट्रेट लाइन? ऑलवेज। फॉर एग्जांपल, आपने कभी यूज किया है लिफ्ट? लिफ्ट यूज किया है? लिफ्ट क्या होती है? हमेशा स्ट्रेट चलती है। यस सर। तो ये क्या है? इसका यूनिवर्सल रियल लाइफ एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है? यस सर। और दूसरा बेटा क्या है? सेकंड क्या होता है आपका? ये था आपका रेक्टिलिनियर। दूसरा क्या है बेटा आपका? कर्विलिनियर। कर्विलिनियर मतलब क्या होता है? सर, इन अ कर्व मोशन। यस, जैसे सपोज आपने क्या किया, एक बॉल को ऐसे फेंका, बॉल इस तरह से मूव करते हुए यहाँ चली गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है आपका? कर्वी मोशन। ये क्या है आपका? कर्वी लीनियर मोशन, यानी कर्व्ड फॉर्म में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यस सर।
ठीक है। उसके बाद बेटा ये क्या है आपका, दिस इज सर्कुलर Circular मोशन। motion. भव्य सर्कुलर मोशन के बारे में क्या जानती हैं आप, बताइए। सर जो एक ही मतलब एक ही सर्कल में जो मोशन हो, सर्कुलर मोशन कहते हैं उसको। अरमान, सर्कुलर मोशन के बारे में क्या जानते हैं आप? तो जैसे सर जो जाइंट व्हील, हम्म? तो जैसे जाइंट व्हील इज अ एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे कोई भी पाथ हो जो किस शेप में हो, सर्कुलर शेप में हो, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो ये कार आपकी मूव कर रही है, किसमें, सर्कल में। किसमें मूव कर रही है बेटा, सर्कल में। तो ये क्या है बेटा, आपका सर्कुलर मोशन है। मतलब जब आप कोई भी बॉडी या कोई भी ऐसा पार्ट जो क्या करता हो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे मूव करता हो। कहाँ मूव करता हो, तो circumference of the circle. सरकमफ्रेंस समझते हैं आप लोग, Yes sir. ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है बेटा, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Circular motion. तो बेटा ये बताइए सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होगा, दिस वन। सर जो रोटेट करता है अर्थ। So the motion which rotates. रोटेशनल मोशन क्या होता है भव्या? So rotational motion which rotates on its axis like the earth. जो क्या करता हो बेटा, किसी एक्सिस पे रोटेट करता हो ना, Yes sir. रोटेट ऑन एक्सिस, ठीक है। बेटा आवाज आ रही है? Yes sir. इसका रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए। So earth rotates on its axis हम्म, and a spinning ball. क्या चीज? So earth rotates on its axis and a spinning ball when thrown. अच्छा, आपने हाउस के अंदर कोई चीज ऐसी है जो रोटेशनल मोशन में रहती है घर में? So globe. हम्म, So globe जब घुमाते हैं. फैन क्या है बेटा, फैन बताइए। फैन सर, Fan यस also सर, फैन rotates. भी रोटेट करता फैन सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल? है सर, रोटेशनल So मोशन। rotational. सर्कुलर भी तो है, घूमता भी तो है। यस सर। भव्या, Yes sir. है कि नहीं सर्कुलर? Yes sir. नहीं है बेटा, ठीक है। जैसे कि ये आपका फैन, ये क्या है आपका, इस तरह से होता है आपका, ठीक है। Yes sir. अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, सपोज ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा बेटा, एक सर्कल में मूव करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। Yes sir. बट ये पूरी कंप्लीट बॉडी सर्कुलर नहीं कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, रोटेशनल कहलाती है। क्या कहलाती है, Rotation. ठीक है। तो सर्कुलर और रोटेशनल में क्या फर्क होता है बेटा, सर्कुलर में क्या, रोटेशनल में हमेशा क्या होगा, एक फिक्स एक्सिस होता है। क्या होता है उसमें, एक फिक्स एक्सिस होता है। और सर्कुलर में कोई फिक्स एक्सिस नहीं होगा, ठीक है बेटा। Yes sir. अच्छा, ये मेरे हाथ में आपको दिख रहा है ये कुछ, सर नहीं दिख रहा है. एक मिनट अभी दिखेगा।
अब बेटा मैं दिख रहा हूँ आपको? Yes, sir. ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, कुछ दिख रहा है? Yes, sir. अब आप बताइए ये सर्कुलर मोशन है रोटेशनल? The rotational motion. अरमान आप बताइए। बताइए बेटा। अरमान, भव्य आवाज आ रही है? Yes, sir. ये अरमान साहब कहाँ गायब हो गए? देखिए बेटा, ये जो मोशन है ये आपका सर्कुलर मोशन है। क्या है आपका? Circular motion. But sir, उसमें axis भी तो है, वो जो आप पकड़े हैं thread. हाँ तो सुनो, ये इसमें देखिए ये सर्कुलर क्यों है बेटा? जब भी जो आपका रोटेशनल मोशन होता है उसका जो एक्सिस होगा बेटा वो हमेशा बॉडी से पास होता है। हमेशा किससे पास होता है? Body से. जैसे फैन है, फैन ऐसा होता है, फैन ऐसे रोटेट करता है, Yes, sir. तो इसका एक्सिस कहाँ पे है? बॉडी पे है। Yes, sir. ठीक है, और ये देखिए आपका इसका जो एक्शन है इस कंडीशन में वो कहाँ पे है? इस डायरेक्शन में है। बोलो इस डायरेक्शन में है कि नहीं है? Yes, sir. तो ये इस पेंडुलम से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना। नहीं sir. इसलिए क्या है बेटा? Circular motion. समझ में आया कि नहीं आया आपको? Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर्कुलर और आपको हाँ रोटेशनल? हाँ sir, clear. ठीक, ये बेटा बेसिक बेसिक चीजें हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, Okay, sir. कम टू द पीपीटी। पीपीटी शो हो रही बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए ये हो गया था। अब बताइए भव्य, ये आपने ये क्या है आपका? रोटेशनल हो गया था। अब बताइए रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम Sir, random motion वो होता है जो एक टाइम पर, एक निश्चित टाइम पर होता है. नहीं बेटा, रैंडम उसे कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाए। जैसे ये देखिए, ये हमने चलना शुरू किया, लेफ्ट राइट अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रैंडम। Okay, sir. क्या बोलते हैं इसको? Random motion. रैंडम मीन्स बेटा मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है। एनीथिंग एल्स डन एवरी टाइम, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? Okay, sir. रैंडम मोशन। Random. अच्छा, इसका रियल लाइफ एग्जांपल कुछ बता सकते हो आप? Sir, butterfly flying. हाँ, बटरफ्लाई। और दूसरा, कभी किसी को स्मोक करते देखा है, सिगरेट पीते हुए देखा है? Yes, sir. उसका जो धुआं होता है वो कैसे रैंडम मूव करता है इधर उधर, देखा है कभी? Yes, sir. हाँ, तो स्मोक भी क्या है बेटा? स्मोक जो है Random motion. ये भी क्या है? रैंडम मोशन। ठीक है Okay, sir. Yes, sir. अरमान, अरमान सर यस सर. समझ में आ गया बेटा? सर ये रैंडम वाला एक बार और बता दीजिए. रैंडम मोशन बेटा उसे कहते हैं ऐसा मोशन जो कभी भी कुछ भी हो जाए रैंडमली। जैसे आपने क्या किया, आपने चलना यहां से शुरू किया, आप इस तरफ गए, फिर उसके बाद फिर आप इस, फिर यहाँ पे आ गए,
फिर आप यहाँ चले गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ। ये क्या है बेटा? रैंडम मोशन, कहीं भी जा रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, एक सिगरेट है और ये क्या हो रहा है, ये इसका धुआं ऐसे ऐसे उड़ रहा है, रैंडम मोशन, कहीं भी जा रहा है ऊपर, तो ये क्या है, ये एक रैंडम मोशन का एग्जाम्पल है स्मोक करना। समझ में आया बेटा? यस सर। अब आ गया। अब सर्कुलर हो गया, रैंडम हो गया। अब बताइए बेटा ऑसिलेटरी क्या होता है? भाभी आप बताइए ऑसिलेटरी क्या होता है? सर जो मोशन टू एंड फ्रो होता है, यस, लाइक अ वेरी सिंपल गुड, पेंडुलम। वेरी गुड, वेरी नाइस। जो क्या होता है बेटा? टू एंड फ्रो मोशन होता है। कौन सा? टू एंड टू फ्रो एंड मोशन। फ्रो मोशन होता है। जैसे कि आपका पेंडुलम ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। ठीक है, यस सर। अरमान समझ में आया आपको? यस सर। टू एंड फ्रो मतलब क्या हुआ अरमान? सर जैसे देखिए घड़ी देखिए, पेंडुलम। पहले ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, टू एंड फ्रो, यानी एक फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, इसको क्या बोलते हैं बेटा? टू एंड फ्रो मोशन। सर यस। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, कोई डाउट यहां तक भव्या? नो सर। ठीक है बेटा। अब देखिए उसके बाद पैरामीटर्स ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या कर लिया था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने कर लिया था ना? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर। आपके नोट्स में भव्य हमने देखा था, आपने शायद कोई गलती एक की थी। सर मैंने डिस्टेंस में ही, मतलब मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अलग से पार्ट्स बता दिए हैं। नहीं नहीं, वो नहीं, एक बार इसको देख लो शॉर्ट में फिर से, ठीक है? कोई डाउट ना रहे, ठीक है बेटा? ओके सर। ये देखिए डिस्टेंस है, आपको दिख रहा है डिस्टेंस? यस सर। क्या होता है? इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, है ना? यस सर। ठीक है। वन लैप मतलब क्या होता है बेटा? कि आपने जहां से चलना शुरू किया था उसी पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाने को क्या बोलते हैं? वन लैप। क्या बोलते हैं इसको? वन लैप। लैप बोलते हैं। यानी जिस पोजीशन से आपने चलना शुरू किया था उसी पोजीशन पे आप आके रुक गए, दैट्स अ लैप। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अरमान आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहे हैं। नहीं आ हाँ रहा है? सर आया। ये डिस्टेंस हमने पढ़ा भी दिया था आपको पहले भी। आगे चले? यस सर। अब देखिए बेटा, भव्य डिस्टेंस का रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं कोई आप? सर एज अ नॉर्मल वी वॉक, या फिर कोई गाड़ी चलती है यहाँ से महानगर तक, या सपोज करिए यहां से ये हैं अरमान साहब। अरमान साहब कहाँ रहते हैं आप अरमान? सर मऊ में। ठीक है, आप मऊ से आए कहाँ? लखनऊ। ठीक है, कितना किलोमीटर है? पता नहीं सर। सपोज करो 100 किलोमीटर आप आए और वापस गए फिर से आप कितना? 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई अरमान? 200 मीटर। 200 किलोमीटर। 200 सर किलोमीटर। समझ में आ गया डिस्टेंस? यस सर। ठीक है। अब देखिए बेटा, अगला क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है। अगला क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भव्या? इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ
ट्रेवल बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। ये क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ होता है, हमने आपको समझाया था। यस सर। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। ये अरमान आप बताएंगे। ये अरमान साहब जो है मऊ से लखनऊ की तरफ आए 100 किलोमीटर, ठीक है। फर्दर मूव बैक 100 किलोमीटर। अरमान साहब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा इस कंडीशन में? सर 100 किलोमीटर। कितना? बेटा जल्दी बोलो, इतना देर मत किया करो। कितना? 100। भव्य आप बताइए कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? सर 0। वेरी गुड, 0 होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। सर कैसे होगा एक बार समझा दीजिए। बेटा पिछली क्लास आपने नहीं करी थी क्या? सर किया था, इंटरनेट सही नहीं, अच्छी नहीं आ रही थी, आवाज भी अच्छी ठीक नहीं आ है। रही थी। हाँ सर आवाज अच्छी नहीं आ रही थी और वीडियो भी नहीं, क्योंकि इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा था। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है बेटा, उस दिन समझाया था हमने आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? फाइनल पोजीशन क्या होता है भव्या? फाइनल माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल। यही तो होता है। फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यस सर। अरमान हाँ सर। आपकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है? ये है आपकी इनिशियल पोजीशन, बोलो जल्दी बोलो बेटा। आवाज आ रही नहीं? यस सर। अरमान आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, फिर आप यहाँ पे आए इस पोजीशन पे, और फर्दर आप कहाँ चले गए? अपनी जहां से आप आए थे वहीं पे आप वापस चले गए। तो आप बताइए आपकी जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है दोनों सेम हो गई कि नहीं हो गई? 0। हेलो, सर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। बेटा बोलो, क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ तो ऐसे बोलो ना। देखो यहाँ पे आप खड़े हैं, ये क्या है आपका? मऊ है। सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ इसको सर। बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, यानी कि आप शुरू में कहाँ पे खड़े थे? तो कहाँ पे खड़े थे आप? मऊ में। और यस अब सर। आप कहाँ पे आ गए हैं? लखनऊ। लखनऊ। ठीक है, अब आप लखनऊ आ गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। ठीक है, उसके बाद आप वापस फिर से मऊ पे आ गए हैं, वापस बैक। पहले आप गए और फिर वापस कहाँ पे आ गए? मऊ। मऊ। मतलब जहां पे आए थे वहीं फिर वापस आ गए कि नहीं आ गए आप? सर आ गए। तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी शुरू में, वही आपकी फाइनल हो गई कि नहीं हो गई? सेम। हाँ सर। ठीक है, जब दो चीजें सेम होती हैं तो फाइनल भी एम हो गई और इनिशियल भी एम हो गई। तो कितना आ गया बेटा? 0 आया कि नहीं आया? बताओ। सर यस आ गया। अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया। एक और देख लो, ये देखो सर्कल है। आपने यहां से चलना शुरू किया इस पॉइंट से, और इस तरह से घूमते हुए फिर से इसी पॉइंट पे आ गए। अब बताइए, आप जहां से आपने चलना शुरू किया था वहीं पे आप वापस आ गए कि नहीं आ गए? सर आ गए।
तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। 0 क्यों होगा बेटा? क्योंकि फाइनल भी वही है और इनिशियल भी वही है। सर यस। अभी भी कोई डाउट है? नहीं सर। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा बेटा। डिस्टेंस 0 हेलो, यस सर। अरमान, ठीक है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। भाव्य दिख रहा है आपको? यस सर। बेटा डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। बोलो। यस सर। सर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को एस क्या है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस को डी से, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है। ये क्या है आपका? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? ये है आपका डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब चलिए बेटा, कम टू द न्यूमेरिकल्स। भावे दिख रहा है आपको? यस सर। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। सर डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 अगर वो घूम के वापस आ जाए उसी जगह पर जहां से वो स्टार्ट हुआ है। कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट है मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट जीरो डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? और अगर 0 हो यस सकता सर। है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए फिर। सर यस हो सकता है क्योंकि अगर वो बॉडी दोबारा घूम के उसी जगह पे आ जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। यानी अरमान, अरमान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सर यस। सर इंटरनेट आंसर हो जाएगा यस। ठीक है। और किस एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? जब कोई सर व्हेन बॉडी, अ कार मूव्ड एट अ राउंड मोशन तो सपोज सर्कुलर मोशन में। दिस बॉडी ए पॉइंट पे कोई ये इस तरह से मूव कर रही कोई बॉडी और फर्दर क्या हुआ, इसी ए पॉइंट पे वापस आ गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0 हो जाएगा। 0। डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब बताइए आप क्वेश्चन नंबर 2। सर पहले का ट्रू है और बी का फॉल्स। ठीक, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इट कैन नॉट बी 0। इट कैन नॉट बी 0, तो ये क्या फॉल्स है? इट कैन सर इट्स नॉट बी, फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स है।
डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता? सर हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा, सर दूसरा बताइए दूसरा बेटा। फॉल्स। हाँ, सर फॉल्स, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ गया? यस सर। तीसरा बताइए, थर्ड। थर्ड क्या है बेटा? अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड 200 मीटर ईस्ट। देखो बेटा इसको, भाव्या, यस सर। देखिए ईस्ट वेस्ट की जो कोई भी प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले हम लोग ये डायरेक्शन को बना लेंगे। ये क्या है आपका? ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। समझ में आ रहा है? यस सर। सबसे पहले क्या है बेटा? कार ट्रेवल्स लॉन्ग स्ट्रेट रोड 200 मीटर ईस्ट। मतलब क्या हुआ? इस डायरेक्शन में कितना मूव कर रही कार? सर ईस्ट की तरफ 200 मीटर ईस्ट। 200 200 मीटर, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या हो रही है? 150 मीटर वेस्ट, यानी फिर क्या हो रही है? उल्टी बताइए। तरफ आ रही है। हाँ, बैक हो रही है। कितना बैक हो रही है बेटा? सर 150 मीटर। 150 सर मीटर। सर 150। इसमें डिस्टेंस होगा रुक जाओ 350। बेटा, देख, एक मिनट। ओके सर। तो ये किस पॉइंट पे आ गया बेटा? ये पॉइंट हो गया कितना? 50। 50 होगा नहीं होगा बताओ? यस सर। टोटल डिस्टेंस 200 है और 150 वापस आ गया। तो ये जो पॉइंट जहां पे रुकेगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी होगी? 50 होगी। सर डिस्प्लेसमेंट 50 होगी। अरे बेटा, पहले इस इतनी की बात हम कर रहे हैं, ये 50 होगा नहीं होगा? यस सर। देखिए, फिर इस ये कितना गया? 200। समझ मारा? यस सर। और फिर ये कितना आया यहाँ पे? 150। कितना आया? 150। 150। तो ये पॉइंट 50 होगा नहीं होगा? ये वाला पॉइंट। यस सर। आप समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? सर डिस्टेंस होगा 350 मीटर। डिस्टेंस हो जाएगा 200 प्लस 150, 150 350 मीटर। मीटर। और डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो जाएगा इसका? सर 50 मीटर। देखिए सर इसमें फाइनल क्या है ईस्ट भी बेटा? लगाया जाता है। सर इसमें डायरेक्शन भी बताना होता है, 50 मीटर ईस्ट ऐसे। हाँ, 50 मीटर ईस्ट बताना होता है। ओके सर। तो बेटा देखो, इसका फाइनल कितना है? फाइनल 50 पे है ये। सर 50 मीटर। हाँ, और इनिशियल क्या है बेटा इसका? इनिशियल 0। 0 है, वेरी गुड। देन 50 माइनस 0 कितना हो गया बेटा? 50 50 मीटर। मीटर। अब इसमें डायरेक्शन आप में भी है, ठीक है। यस सर। तो आपने क्या देखा कि डिस्टेंस कितना है बेटा? यहाँ 350 मीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। अरमान, समझ में आया? जी सर। नहीं आया? सर आया। डिस्प्लेसमेंट एक बार फिर से समझा दीजिए सर। देखो इधर, ये ये कितना गया? 200 मीटर गया, यस सर। ठीक है। फिर वापस कितना आया बेटा? 150 मीटर। कितना वापस आया? 150। मीटर। तो ये कितना बचा यहाँ पे? 50 बचा आगे? कितना बचा? सर यस 50 बचा।
कितना बचा? 50। यानी इसकी फाइनल पोजीशन 50 है हाँ सर। और इनिशियल 0 होती है। यस सर। शुरू भाई, जब शुरू में आप जहां से चलेंगे वहां तो 0 होगा ना इनिशियल। यस सर। हाँ तो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? 50 माइनस 0 कितना आ गया बेटा? 50 मीटर। समझ में आ गया कि मीटर। नहीं यस आया? सर। यस सर, अब आ गया। ठीक, ये करिए बेटा, दोनों लोग करिए इसको जल्दी से 2 मिनट में। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। भव्य हुआ बेटा? सर 5। कितना आ गया? सर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। अच्छा, कैसे किया? सर हाइपोटेन्यूज से। अच्छा, वेरी गुड। अरमान आपने किया? नहीं सर, हो रहा है, एक सेकेंड। हम्म, नहीं सर। देखिए इसको जल्दी से। ठीक है, अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कितना चल रहा है ये? 4 मीटर। समझ में आया? यस सर। ठीक है अरमान। अरमान, हेलो यस सर। यस सर। अरमान, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? सर सर नेटवर्क इशू है थोड़ा। बेटा नेटवर्क सही रखो। ठीक है बेटा, तो 4 मीटर ईस्ट एंड कितना? 3 मीटर नॉर्थ। ये क्या है आपका? 3 मीटर नॉर्थ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें कि सपोज करो आप यहाँ से आए 4 मीटर, फिर आप यहाँ से गए 3 मीटर। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका इस कंडीशन में? 4 प्लस 3 7 मीटर। कितना हो जाएगा? 7 मीटर। हेलो, यस सर। बट ये अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बेटा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे? इसको इस तरह से मिला देंगे यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा बेटा। यस सर। ठीक है, अब देखिए आपने क्या पढ़ा होगा? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है भाव्या? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा आपने।
क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, यही होता है ना। यस सर। तो फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है ना। यस सर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस कितना Yes, दिया है sir. बेटा, भव्य बेस कितना सर है, बी सर 4 मीटर। 4 स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट 3 Yes, स्क्वायर, sir. then this becomes 16 plus 9, this becomes 25, Fine. okay. Yes, sir. h is what, अंडर रूट 25, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, सर अरमान 5 का। अरमान किसका होता है भव्य, सर 5 यस का। सर। ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा 5 मीटर आ गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। अच्छा, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट क्यों माना भाव्य, बताइए क्यों माना इसको हमने। सर क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। ठीक है, वेरी गुड। क्यों कहा, क्योंकि ये क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कहां से, इनिशियल टू फाइनल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना बेटा। यस सर। आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। अब बेटा ये होम, उसके बाद ये लास्ट इस क्वेश्चन है, इसको करना है, उसके बाद फिर आपको 2 क्वेश्चन देंगे घर के लिए, इसको करिए जल्दी से, भाव्या करिए आप तेजी से जल्दी से, यस अरमान सर। आप भी करिए। सर 2 लैप्स का मतलब गोल गोल घूमना। लैप्स का मतलब बेटा होता है कि जिस पोजीशन से हम चले थे उसी पोजीशन में वापस आ जाने को 1 लैप कहते हैं। सर तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। वेरी गुड। और डिस्टेंस बेटा, सर डिस्टेंस 800 मीटर। लैप मतलब क्या बेटा, देखिए सपोज करिए एक 1 लैप, यहां से आपने चलना शुरू किया, फिर आपने फर्दर मूव किया 2 लैप, यानी 2 बार आपने क्या किया, सेम पोजीशन जहां से आप चले वहीं पे आप वापस आ गए, दैट्स अ 2 लैप। समझ में आ रहा है आपको। यस सर। तो लैप्स कितने भी हो जाए बेटा, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 100 हो जाए, वो ऑल कंडीशंस में क्या होगा, डिस्प्लेस, वो आपकी जो इनिशियल पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन, दोनों क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। यस सर। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट बेटा 0। वेरी गुड 0, एंड डिस्टेंस सर 800 मीटर। मीटर। ठीक है बेटा। यस सर। तो भव्य आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छे से, यस सर। अभी कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। ठीक है, तो बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके सर। ठीक है बेटा, ये दोनों आपको होमवर्क है, ये नेक्स्ट सर क्लास में इसको आपको, अलग से कॉपी में करना होगा ना। हाँ हाँ, और ये बेटा पूरी रिकॉर्डिंग होगी तो वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं रिकॉर्डिंग से भी, ठीक है। ओके सर। अच्छा एक चीज और भाव्या, ये बताइए, यस सर। ये जो पीपीटी लाइव क्लास थी ये मतलब आपको कैसी लगी, जो हम लोग बोर्ड पे लेते थे, आप लोगों का फीडबैक चाहिए यहाँ पे। सर अच्छी थी, समझ में आ रहा था। मतलब बोर्ड पे पढ़ाना ज्यादा अच्छा है या पीपीटी के थ्रू इस तरह से पढ़ाना ज्यादा अच्छा है। सर सर ये दोनों में समझ में आ रहा था, सर इसमें ज्यादा फिर भी सही अगर था। फिर भी मतलब अगर आपको दोनों में से एक चूज करना हो
तो आप किसको चूज करोगे? सर यही वाला। सब पीपीटी वाली। ये अच्छा लगा ना आप लोग को? यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, तो पीपीटी से क्लास होगी और आपकी वैसे भी होगी, दोनों तरह से क्लास हम लेते रहेंगे। ठीक है, कभी लाइव भी लेंगे, कभी ऐसे, मतलब ये यस भी सर। लाइव ही है, कभी बोर्ड पे लेंगे, कभी इस तो पे लेंगे, दोनों तो से कोई सही इशू है। नहीं। हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा अच्छा है बेटा, इसमें आपको एक एक चीजें क्लियर दिख रही हैं, समझ रहे हैं आप? यस सर। यस सर। और दूसरा ये है कि जो इसमें जो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, वहां पे लिखना पड़ता है, टाइम लगता है ना लिखने में। यस सर। तो यहाँ पे हमारा टाइम कंज्यूम नहीं होता है और हम लोग सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं इसमें ना। यस सर। तो ये एक तरह से स्मार्ट एजुकेशन स्टडी का है, मतलब इस तरह से एक जो है, तो ये धीरे धीरे और अभी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, ये धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। अभी हम लोग अपनी ऐप बनवा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप लोग का और अच्छा हो जाएगा। ठीक, ओके सर। कोई इशू बेटा? नो सर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।